हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इस नए एपिसोड में एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूँगा फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन ऊद, और ये उनकी जो एक टॉप ऑफ द लाइन या जो उनकी एक्सपेंसिव ऑफरिंग्स हैं उनमें से एक है। ये परफ्यूम आप लोगों ने कवर में देख ही लिया होगा कि उनकी मैजेस्टिक लाइन में से है। मैजेस्टिक लाइन में टोटल 4 परफ्यूम हैं और जिसमें से 2 मेरे फेवरेट तरीन हैं। एक तो ये है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, और जो दूसरा मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा परफ्यूम है उसको मैं आने वाले 1 या 2 हफ्ते में रिव्यू करूँगा। तो चलें अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। और मैं इस वीडियो में जो परफ्यूम रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है मैजेस्टिक स्पेशल ऊद। तो सबसे पहले आप लोग अनबॉक्सिंग देख लें और उसके बाद मैं एक बड़े क्विक स्टाइल में इसके प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताऊंगा और फिर हम इसकी खुशबू के बारे में बात करें। सो हैव अ लुक एट द अनबॉक्सिंग एंड फिर हम बात करते हैं इस परफ्यूम की। तो वेलकम बैक गाइस, उम्मीद है आपको अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। तो ये परफ्यूम आपको मिलता है इस तरह की पैकेजिंग में, आप लोगों ने देख लिया होगा। ये रिबन जो इसके ऊपर होता है मैंने बैक साइड पे बांध दिया है अपनी सहूलत के लिए, और ये इसका फर्स्ट कवर है जिसमें ये बॉक्स आता है। तो आपको यहाँ पे बटन मिलेगा और जब आप इस कवर को हटाएंगे तो आपको इसके अंदर से मिलता है एक्चुअल बॉक्स जो कि ऐसा है। और इस बॉक्स की अगर बात करूँ तो ये बड़ा सॉलिड बॉक्स है और फिनिशिंग यहाँ पे लेदर की है। तो यहाँ फ्रंट पे आपको इंग्रेविंग मिलती है मैजेस्टिक के लोगों की, नाम मिलता है परफ्यूम का, और साइड्स पे कुछ नहीं है। ये खूबसूरत सी आपको गोल्डन कलर का बॉर्डर मिलता है, डिज़ाइनिंग मिलती है, और बैक पे भी इसके कुछ नहीं है। फिर जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको एक बहुत ही लग्जरियस यहाँ पे इंटीरियर मिलता है, और यहाँ पर ये फोम के अंदर कटआउट है जिसमें आपको मिलती है अपनी बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम की बॉटल। तो ये था इसका बॉक्स। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। तो अगर बॉटल की बात करूँ तो बॉटल इस तरह की ट्रॉफी शेप में आती है और बहुत हैवी बॉटल है। 600 से 700 ग्राम के आसपास की बॉटल होगी। यहाँ पर आपको नाम मिलता है परफ्यूम का स्पेशल ऊद, और फिर यहाँ पर ये एक डिज़ाइनिंग है मेटल की जिसपे मैजेस्टिक इंग्रेव है, और फिर ये ऊपर आपको मेटल का कैप मिलता है, और कैप भी बहुत हैवी है, पूरा मेटल का है विद गोल्ड फिनिश। और बोतल का कलर आपको दिख रहा होगा कि इट्स ओक वुड टाइप का डार्क ब्राउन कलर का इसका ग्लास है और ट्रांसपेरेंट है। चलें, ये था इसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। तो नोट्स में आपको टॉप में मिलता है रोजमेरी, मस्क, सैंडलवुड और सीडर वुड। फिर आपको इसके मिडल में मिलता है पचूली, वेनीला और ऑरेंज ब्लॉसम, और फिर बेस में एम्बर और ऊद। और अब बात करते हैं कि ये कैसा स्मेल करता है। तो अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूं तो आपको इसकी ओपनिंग में जो सबसे पहली चीज़ मिलती है, एक दफ़ा फिर स्प्रे करते हैं बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल सेंट। तो हियर वी गो। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको इसकी ओपनिंग में मिलती है वो है बहुत ही हाई क्वालिटी, एक्सोटिक और रिफाइंड क्वालिटी का ऊद। ऊद शुरू में आपको एक हल्की सी कड़वाहट देता है, हल्का सा कड़वापन आता है जो कि सिर्फ 10 से 15 मिनट तक रहता है, उसके बाद ये स्वीट हो जाता है। ऊद के साथ यहाँ पे जो दूसरी चीज़ ब्लेंड की गई है जो इसको एक बड़ी ही प्यारी फील देती है वो है सैंडलवुड, और सैंडलवुड बड़ा ही क्रीमी और स्वीट है। उसके साथ मिलता है आपको एक बहुत ही एग्जॉटिक हाई क्लास टाइप का रोज़, और रोज़ के साथ साथ आपको इसमें मिलता है एक दफ़ा फिर बड़ा ही प्यारा स्मूथ और वार्म
टाइप का सैफरॉन, और उसके बाद आपको इसके अंदर मिलता है बेस में वनीला के कुछ अंडरटोन्स हैं, और फिर आपको इसमें मिलता है पचूली और एम्बर बेस में। एम्बर इसमें स्वीट है और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्मूथ है, और उसके बाद आपको इसमें कुछ इंसेंसी टाइप की वाइब्स भी मिलती हैं। अगर आपने अरेबियन बखूर कभी अगर आपने ट्राई की हो तो आपको इसमें एक इंसेंस की इसमें आपको नुआंसेस में आपको यहाँ पे मिलते हैं इसकी बेस में। टॉप पे वही ऊद, रोज़ और सैफरॉन चलते रहते हैं विद क्रीमी सैंडलवुड। तो ये थी इसकी ओपनिंग। बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, और ड्राइड ऑन में सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर रोज़ हल्का हो जाता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वुडी फील थोड़ी इसमें ज़्यादा आ जाती है, और सैंडलवुड थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और उसके साथ साथ एम्बर भी थोड़ा सा ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट हो जाता है। और बस यही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस इस परफ्यूम का बहुत अच्छा है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ अलग अलग टाइप के नोट्स आपके नोज़ को हिट करते रहते हैं। तो यही प्रोमिनेंट चीज़ें हैं जो आप इस परफ्यूम में स्मेल कर पाएंगे। नोट्स में और जो बहुत कुछ लिखा है, ऑरेंज ब्लॉसम, मस्क, रोजमेरी होंगे इसकी ब्लेंडिंग में, लेकिन वो इतने आपको पिक नहीं होते, या शायद मेरी नोज़ उसको पिक नहीं कर पाई। तो ये इसका एक मेन जो इस पूरे परफ्यूम का स्ट्रक्चर है वो ये था जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन को देखें, इस जो मैंने आपको पूरी इस परफ्यूम के बारे में दी है, या नोट्स ब्रेकडाउन देखें, तो आपको लगेगा कि यार इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, ये तो कोई भी जो मिडल ईस्टर्न टाइप के जो परफ्यूम्स हैं उनमें यही कुछ होता है। और आप लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो इस परफ्यूम की, जिस वजह से ये इतना महंगा है, या ये उनकी एक टॉप क्लास ऑफरिंग्स में आता है अरेबियन ऊद वालों की, वो है इसकी क्वालिटी। जो इंग्रेडिएंट्स में यूज़ किए गए हैं वो बहुत 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 हाई क्लास के, टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। इट्स प्योर एलिगेंस, और इस परफ्यूम की जो फील है बहुत रिच, बहुत एग्जॉटिक और बहुत ओपुलेंट। जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत ही एक एलिगेंट और बहुत डिसेंट और रॉयल टाइप की आपको फील देता है। आपको लिटरली रिच फील होगा कि जैसे यू आर रियली रिच गाय। तो पैसे उस चीज़ के हैं। अदरवाइज अगर इसकी कंपोजिशन या ब्लेंड की बात करूँ तो वो कोई बहुत इतना वो नहीं है, सिर्फ जो रिफाइननेस है इस परफ्यूम की उसके पैसे हैं। तो अगर आप लोग अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जो ये चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स अप्रिशिएट करते हैं, अगर आपको रिफाइननेस अप्रिशिएट करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को ट्राई कर सकते हैं। तो ये था इस परफ्यूम के बारे में। अगर इसकी मैं बात करूँ कि अगर किसी मशहूर परफ्यूम से सिमिलर है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी कॉमन और एक ओरिजिनल टाइप की इसकी कंपोजिशन है। लेकिन अगर आपको फ्रेडरिक मॉल का द नाइट परफ्यूम पसंद है, या अगर आपको एलवी का, लुई विटॉन का ओम्ब्रे नोमाद जो पसंद है, तो उस टाइप के अगर आप परफ्यूम लाइक करते हैं, डार्क, ऊदी, वुडी, नीश टाइप के परफ्यूम्स, तो आपको ये परफ्यूम डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। ये उनका क्लोन नहीं है, उनसे मिलता जुलता नहीं है, लेकिन सेम कैटेगरी में या सेम फैमिली में आता है। और चलिए अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की, जैसे कि परफॉर्मेंस। तो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बीस्ट मोड नहीं है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आपके बहुत नज़दीक रहता है, आपके आसपास रहता है। स्टार्टिंग का जो पहला 1 घंटा है उसमें ये काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट करता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ बीस्ट काइंड ऑफ सेंट के जो 3-3, 4-4 मीटर तक एकदम फैल जाएगा, रूम फिल कर देगा। ये इस टाइप का परफ्यूम नहीं। रूम शायद स्टार्टिंग में फिल कर दे जब आप इसको स्प्रे करें, लेकिन 1 घंटे के बाद ये बड़ा मध्यम होकर आपके आसपास एक हल्का सा बबल बना के रखता है। चलता काफ़ी देर तक है, आपको अपने कपड़ों पर अगले दिन भी इसकी हल्की सी स्मेल या इसकी वीव्स आएंगी, लेकिन इसका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो यही है कि ये आपके पास रहता है। डेफिनेटली जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनके पास से गुजरेंगे, तो उनको एक हल्की सी फील ज़रूर आएगी, लेकिन ये ऐसा कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग या बहुत ज़्यादा ऐसा आप कहेंगे जी बड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप परफॉर्मर परफ्यूम है, तो वो ये नहीं है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप किसी भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पे आपने दूसरों को डिस्टर्ब ना करना हो। तो ये था इसके परफॉर्मेंस के बारे में। मेरे लिए ठीक है, मैं 4 से 5 घंटे बाद दोबारा रिफ्रेश करता हूँ अपने हर परफ्यूम को। तो फॉर मी इट डजेंट मैटर, मैं इसकी क्वालिटी और जो इसकी रिफाइननेस है मैं वो इन्जॉय करता हूँ। और अगर बात करें जेंडर की,
तो टोटली यूनिसेक्स परफ्यूम है। लेडीज़ को खासकर ऊद बेस्ड परफ्यूम्स पसंद नहीं आते, मेरी बेगम को भी पसंद नहीं आते, लेकिन ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि लेडीज़ अगर ट्राई करें तो मुझे उम्मीद है कि ये उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि इसका जो ऊद है ये उस टाइप का नहीं है और इसकी फील एक बहुत ही खूबसूरत इस परफ्यूम की वाइब है। तो लेडीज़ भी इसको ट्राई कर सकती हैं। उम्मीद है कि काफ़ी लेडीज़ को भी पसंद आ जाएगा। और अगर बात करें एज ग्रुप की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा एलिगेंट परफ्यूम है, तो ये उस टाइप के लोग लगाएं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में हैं, सक्सेसफुल हैं, जो वेल ड्रेस रहते हैं। ये ऐसा परफ्यूम नहीं है जिसको आप टी शर्ट ट्राउज़र शॉर्ट्स पे जो है आपने पजामा पहना हुआ है और उस पर लगा के चले जाएंगे, ये इस टाइप का परफ्यूम नहीं है। बाइक पे आपने जाना है, आउटडोर जाना है, तो ये वैसा परफ्यूम नहीं है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जिसको आप वेल ड्रेस होकर, सूट पहन के, अपना अच्छे कपड़े पहन के, रेडी होकर, तैयार होकर आप इसको लगाएं, तो तब आपको ये एक बड़ी अच्छी फील देता है। तो अगर आपकी एज 24-25 प्लस है और अगर आप एक ऐसे शख्स या एक ऐसी खातून हैं कि जो अपने आप को वेल ड्रेस रखते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन और अपनी पर्सनैलिटी की केयर करते हैं, तो आपके ऊपर ये बहुत सूट करेगा। यू कैन पुल इट ऑफ। और अगर बात करूँ सीज़न की, तो ये पूरा साल चल सकता है ईजिली, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मिडल ईस्टर्न परफ्यूम यानी जो ऊद बेस्ड परफ्यूम होते हैं, ये डेफिनेटली आपको एक कोल्ड वेदर में ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए ठंडा मौसम। और चलिए अब बात करते हैं ओकेजन की कि किस मौके पर इसको लगाया जाए। तो आप इसे बहुत ही किसी ख़ास मौके पे राइट बिफोर द इवेंट इसको लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बहुत कोई अच्छी हाई क्लास कोई मीटिंग है जहाँ आपको लोगों को इम्प्रेस करना है और एट द सेम टाइम आपको उनको ऑफेंड भी नहीं करना, उन्हें ऑफेंस भी नहीं करना, तो आप मीटिंग से पहले लगाएं। किसी को मिलने जा रहे हैं तो जाने से पहले आप इसको लगा के जाएँ, ताकि ये 2-3 घंटे का एक आपको अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस दे देगा। ज़बरदस्त किस्म का लोग इम्प्रेस होंगे और इसकी वाइब को एंजॉय करेंगे। और अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो जो इसकी आज की करंट प्राइस है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अरेबियन वुड की वन ऑफ द उनकी जो टॉप ऑफरिंग्स हैं उनमें आता है। तो ये परफ्यूम आता है 100 ml की क्वांटिटी में विद उदय परफा कंसनट्रेशन, और जो इसकी आज की करंट प्राइस है वो है 895 UAE दिरहम्स विदाउट एनी ऑफर। और आजकल 30% का डिस्काउंट इस परफ्यूम पे चल रहा है, तो अगर 30% आपको ऑफ मिलता है तो स्टिल यू हैव टू पे 625 दिरहम। तो टू बी वेरी फेयर 625 दिरहम में ये परफ्यूम इट्स नॉट लाइक वर्थ नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स टू मच, प्राइस बहुत हाई है। अगर आप इतने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से और अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर आप एक ऐसे शख्स हैं जिसको कोई बजट का मसला नहीं है, अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, यू डोंट केयर फॉर द मनी, पैसा इशू नहीं है, फिर तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने कलेक्शन में आप इसको ज़रूर रखें, आपको पसंद आएगा। लेकिन समवन कॉमन मैन, मेरी तरह का बंदा जो है, उसके लिए ये इट्स टू मच। मैंने तो रिव्यूज़ करने के लिए ले लेता हूँ, मुझे कभी कभी अच्छी ऑफर्स भी मिल जाती है क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप कहें कि मैं भी इसके ऊपर शायद 625 दिरहम स्पेंड करने के लिए सोचूंगा, बल्कि मैं शायद इस पर स्पेंड नहीं करूँगा। तो अगर आप अल्लाह ने बहुत दिया है और आप का बजट इशू नहीं है, आप स्पेंड कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। अदरवाइज़ टेस्ट करें, और अगर आप इसको स्किप भी कर दें तो कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर मसला नहीं होगा। तो ये था एक मेरा बड़ा ही ऑनेस्ट और कह सकते हैं कि जेन्युइन रिव्यू या ओपिनियन। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।